Welcome once again guys in my YouTube channel and today we are going to read active and passive in imperative sentence। आज हमारी एक्टिव पैसिव इम्परेटिव सेंटेंस होने जा रही है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में टेंस में पढ़ा रखा है, मॉडल्स में पढ़ा रखा है, इन्फिनेटिव में पढ़ा रखा है और मैंने इसके साथ साथ और भी हमने पढ़ाया है। मैंने आपको इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर बताया है, तो आपको सारी चीज़ें हमने बता रखा ऑलरेडी। तो आज हमारी जो चैप्टर होने वाली है वो पैसिव तो बनेगी, लेकिन आज इम्परेटिव मोड में बनेगी। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस में पैसिव बनाने के लिए हमें जानना होगा इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम किस में पढ़ रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में पैसिव बनाना आज सीखेंगे। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है पैसिव इन इम्परेटिव मोड। क्या लिखा है? पैसिव इन इम्परेटिव मोड, यानी इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में कैसा पैसिव होगा? तो पहले तो हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर हम जानेंगे नहीं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है तो हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो जानते हैं, चलिए देखते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो 4 चीज़ें शो करता है, या तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस। तो ये देखो हमने 4 चीज़ें लिख रखा है यहाँ। ये हमने 4 चीज़ें लिखा है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस। ये 4 चीज़ें शो करता है कौन? इम्परेटिव सेंटेंस। ये तो आप समझ गए। अब हमें जानना है कि ये स्टार्ट कैसे होता है। इट बिगिंस फ्रॉम लेट, वर्ब, प्लीज़, काइंडली एंड डोंट। तो अब देख लो आप, इससे शुरू होता है। हमने अगर पहले की वीडियो आपने देखा है तो आप इम्परेटिव सेंटेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है इट बिगिंस फ्रॉम, बिगिंस मीन्स स्टार्ट, यानी ये स्टार्ट होता है। इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे? लेट से, वर्ब से, प्लीज़ से, काइंडली से और डोंट से। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लेट मी स्टार्ट माई क्लास। तो यहाँ देखो कि लेट से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही स्टार्ट लेट से हो, आप यहाँ देख रहे हो लेट से स्टार्ट हो, यानी कि वो क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। समझ में आ गई बात है। तो लेट मी स्टार्ट माई क्लास, तो ये लेट से स्टार्ट है। फिर वर्ब से शुरू करते हैं, जैसे कि कम हियर। आप देखो कम क्या है? कम एक वर्ब है। कम वर्ब है, इसलिए क्या है? ये वर्ब से स्टार्ट हुआ। कम मतलब आना, मैंने बताया ना आता है अंत में तो वर्ब होता है। तो अब देखो कि यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट हुआ तो कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर प्लीज़ से स्टार्ट होगा, प्लीज़ हेल्प मी। तो अब देखो यहाँ पे हमने लिखा प्लीज़ हेल्प मी, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इट इज़ आल्सो एन इम्परेटिव सेंटेंस। वाई? बिकॉज इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम प्लीज़। तो यहाँ पे हमने काइंडली से स्टार्ट किया है, तो काइंडली से स्टार्ट किया तो ये क्या है? यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है। उसके बाद क्या बचता है? डोंट। तो अब डोंट से भी मैं बता देता हूँ कौन सा होता है। जैसे कि डोंट टच द वायर। अब देखो हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया, डोंट टच द वायर। तो यह क्या है? डोंट है, डोंट से स्टार्ट हुआ है। तो अब हमने सारा एग्जांपल दे दिया आपको। लेट से होगा, वर्ब से होगा, प्लीज़ से होगा, काइंडली से होगा और डोंट से होगा। तो आपको ये 5 जो वर्ड्स है, की वर्ड्स आपको याद रखना। लेट, वर्ब, प्लीज़, काइंडली, डोंट। लेट, वर्ब, प्लीज़, काइंडली, डोंट। अगर आप इसको याद रखेंगे ना तो आप इम्परेटिव को देखते ही पकड़ लेंगे। चलो उठो, समझ में आई ना बात है। इम्परेटिव कैसे फाइंड करनी है, तो चलो आगे चलते हैं और जानते हैं। अगर आपने इम्परेटिव सेंटेंस सीख लिया है तो चलो अब हम सीखते हैं पैसिव बनाना कैसे होता है। ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में और एडवाइस में। तो ये 3 में हम देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव इन रिक्वेस्ट मोड। तो पहला हम देखेंगे क्या? पैसिव इन रिक्वेस्ट मोड। रिक्वेस्ट, तो कोई भी सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है कैसे पता चलेगा? मैं कहूँगा गिव मी अ पेन, तो क्या ये इम्परेटिव है? सोचोगे क्या ये रिक्वेस्ट कर रहा है? मैंने क्या किया? एक्सप्रेशन रिक्वेस्ट वाला दिया, बट इट इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट।
तो कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है, हम कैसे पता करेंगे? तो पता करने का आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके शुरू में या तो प्लीज़ से स्टार्ट होगा सेंटेंस या फिर काइंडली से स्टार्ट होगा। समझ गए ना? प्लीज़ से होगा स्टार्ट या फिर काइंडली से होगा। अगर ये दोनों में किसी से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाओ वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। और अब इम्परेटिव सेंटेंस पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? तो कुछ नहीं करते हैं, इस दोनों को हटा देते हैं। जहाँ भी सेंटेंस में लगा होगा तभी रिक्वेस्ट होगा। आप समझ गए ना कि प्लीज़ और काइंडली जहाँ लगा होगा तभी रिक्वेस्ट होगा। और इसको हटा के क्या लगाना है? इसको हटा के लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी प्लीज़ काइंडली जहाँ पे होगा उसको हटा देंगे, उसके जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। और जो भी सेंटेंस होगा आगे उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आई बात है? बाकी आगे क्या करेंगे? सेंटेंस लिख देंगे। यानी कि जो भी रिक्वेस्ट मोड में होगा इम्पेरेटिव वह प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होगा, और जो भी सेंटेंसेस प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होगा वो रिक्वेस्ट करेंगे। और रिक्वेस्ट मोड में अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, यानी प्लीज़ काइंडली हटाओ, रिक्वेस्टेड टू लगाओ। बाकी जो होगा हम उस सेंटेंस में रख देंगे। तो चलो देखते हैं एक दो एग्जाम्पल लेके कैसे होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है काइंडली पे योर अटेंशन। तो यहाँ पे देखो काइंडली से स्टार्ट हुआ है ना, तो समझ गया ना ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव है। और क्या है? ये रिक्वेस्ट कर रहा है। इम्पेरेटिव में तो 4 होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस। तो उसमें से कौन सा है? तो इसमें से रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट में हमने बताया पैसिव बनाने के लिए क्या करना है बब्बू? तो काइंडली हटा देना है और प्लीज़ हटा देना, उसके जगह क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। तो इसे लगा लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर अटेंशन। तो अब देखो हमने लिख दिया है यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर अटेंशन। बहुत ईजी था ना? बिल्कुल ईजी। अभी सिंपल सा टिप्स आपको यही समझना है कि अगर प्लीज़ काइंडली से कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव बनाने के लिए दिया जा रहा हो तो आपको क्या करना है? प्लीज़ काइंडली हटा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। जैसे ही यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे बाकी जो सेंटेंस बचेगा वो उसको डाल देना है और आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको बताया है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमने पहले भी बताया है, वो भी पूछते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मच इम्पॉर्टेंट देन दैट वन। तो इसके अलावा अभी चलते हैं, आपने रिक्वेस्ट मोड में सीख लिया होगा कि कैसे बनाना है। प्लीज़ काइंडली हटाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। चलते आगे और अब जानते हैं ऑर्डर मोड में कैसे पैसिव को चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर मोड में 2 होता है, एक होता है पैसिव इन ऑर्डर मोड, तो एक होता है विद ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट तब होता है जब इसमें ऑब्जेक्ट लगा होता है। जब ऑब्जेक्ट लगा होगा तो विद ऑब्जेक्ट होगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो विदाउट ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जरिए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल याद रखना है, ओपन द डोर। तो यहाँ पर देखो ओपन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो इम्पेरेटिव है, हमने अभी बताया था। द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? पहले लेट को लगाएंगे। तो पहले लेट लगा देते हैं, लेट। उसके बाद क्या कहता है? ऑब्जेक्ट लेने के लिए। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? द डोर हमने बताया है, तो यहाँ पर लिख देंगे लेट द डोर। अब क्या कहता है? बी लगाने के लिए, तो बी लगा देंगे। अब क्या कहता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाने के लिए, तो यहाँ पे वर्ब ओपन है, यहाँ पे लगा देंगे क्या? ओपन्ड। तो अब आप समझ गए, लेट द डोर बी ओपन्ड। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लो, ओपन द डोर लेट द डोर बी ओपन, ओपन द डोर लेट द डोर बी ओपन्ड। तो आप क्या करोगे? अगर ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो बाद में आप स्ट्रक्चर भी बना सकोगे। तो इसको याद रख लो, इम्पोर्टेंट है। चलो यहाँ पे देखते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट कैसा होगा। एग्जाम्पल जैसे आपको दे दे, सिर्फ ऐसा दे दे गो, ठीक है, और कहे इसका पैसिव बनाने के लिए, तो गो दे दे। अगर कोई आपको पूछा एक्टिव पैसिव आता है तो बोलो हाँ। कोई बोलता है मुझे आता है, तो आप उससे ये क्वेश्चन पूछो, गो का आप पैसिव बना के बताओ, सिर्फ गो का, ठीक है।
तो ये भी एक क्या है, ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण क्या करेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू गो। समझ में आई बात है, यू आर ऑर्डर टू गो। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि स्टैंड अप, स्टैंड अप, फिर ले लेते हैं कम, फिर ले सकते हैं सिट। ठीक है, अब आप देख सकते हो बिना ऑब्जेक्ट के हमने पैसिव बनाया है, तो बिना ऑब्जेक्ट का कैसे बनाया, स्टैंड अप है, कम है, सिट है, यहाँ पे हमने भी एग्जाम्पल लिया है। तो स्टैंड अप यानी यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, कम यू आर ऑर्डर टू कम, सिट यानी यू आर ऑर्डर टू सिट। तो समझ गया ना इसको कैसे बनाना है, विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनाना, समझ गए। तो अब देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है पैसिव इन एडवाइस मोड। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, ठीक है। और एडवाइस दो तरह का होता है बाबू, एडवाइस यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस भी होता है। तो एस वाले को वर्ब कहते हैं और सी वाले को नाउन कहते हैं, इसको ध्यान देना है। अगर ADVICE है तो CE का अर्थ है सलाह, और ADVIAC है तो इसका अर्थ है सलाह देना। तो ना आ गया तो वर्ब हो गया, समझ में आई ना बात है। तो इस बात को भी ध्यान देना है। तो अब आप देख सकते हो एडवाइस में भी दो तरह से होता है, एक होता है विद ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो जब विद ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो उसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब 3 से। जब विद ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब 3, इसको ऐसे बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो यहाँ पे लगाएंगे यू आर एडवाइज्ड टू प्लस सेंटेंस कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो हमने एस लगाया है क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है, हमने क्या किया है, वर्ब 3 बनाया है। तो नाउन में हम ईडी नहीं लगा सकते, समझ में आ रही बात है। मतलब सी वाला अगर हम यहाँ पे लेते तो ईडी नहीं लगा पाते। तो अगर ऐसा पैसे बनाना हो तो सी नहीं लिखना है, एस लिखना है, क्योंकि वर्ब हमें इसको बनाना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हेल्प द पुअर। अब देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है हेल्प द पुअर, तो इसको कैसे बनाएंगे, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है एडवाइस कर रहा है, तो एडवाइस को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट निकालना है, तो पहले ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे द पुअर, फिर लेंगे शुड है तो शुड ले लेंगे, फिर कहता है बी लेने तो बी ले लेंगे, फिर कहता है वर्ब 3 लेने तो वर्ब 3 ले लेंगे। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। अब विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, डोंट वॉक इन द सन। ये एक एडवाइस है कि धूप में मत घूमो। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो बाबू प्रीपोजिशन आ गया है। तो प्रीपोजिशन आ गया है तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो प्रीपोजिशन जो है अगर सेंटेंस से सटा तो वो ऑब्जेक्ट से हटा, यानी वहाँ से ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट नहीं है, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है बाबू। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना वो हमने पहले क्लास में बता दिया है। अगर उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप पिछली वीडियो से आप देख सकते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, फिर से यहाँ पे एस वाला ध्यान देना है, एडवाइज्ड टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट से स्टार्ट है तो नॉट टू लगाना है अब, ठीक है, टू नहीं लगाना है, नॉट टू लगाना है। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वॉक इन द सन। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वॉक इन द सन। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें कैसे बनाना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में पैसिव कैसे बनाना है। तो अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम अभी भी आ रही होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इससे आगे की टॉपिक पढ़नी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आगे हम कैसे बनाएंगे इसके आगे वो भी देखेंगे वीडियो में। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।